यस फ्रेंड्स, देखिए रात का एफआईआई डेटा इंटरप्रिटेशन आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ। आज एफआईआई की महान बिकवाली और लिक्विडिटी का शक होना इन कमिंग डेज, 3-4 बड़े कारण थे जो बाजार गिरे। ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशंस एंड प्रॉफिट बुकिंग। तो 9,791 करोड़ का एफआईआई ने माल बेचा आज कैश में। उसके सामने 6,645 का डीआई ने बाई किया। यही नहीं, 1,702 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचे एफआईआई ने और 13,796 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बेचे, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस हैं तो माल तो बेचेंगे ही। और 8,819 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, स्टॉक ऑप्शन 574 करोड़ के बाई किए। दोस्तों 6.9% वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 12.79 पे बंद हुआ, जो डेंजर का एक सिंबल होता है। हमारा जो निफ्टी था और बैंक निफ्टी दोनों ही दोस्तों नीरस कहते हैं, बेजान, वीक कैंडल, बहुत कमज़ोर, अब होने का नामो निशान नहीं दूर तक। सरसरी नज़रों से देखा गया, परखा गया, समझा गया। जो 26,100 कुछ के ऊपर था और वो बहुत जल्दी 26,100 तोड़ा, 26,000 भी तोड़ा, 900 भी तोड़ा दोस्तों, 800 भी तोड़ा, 792 लोवेस्ट लगाया, 823 लास्ट रेजिस्टेंस था और 25,810 पे बंद हुआ, 368 पॉइंट माइनस में। जिसमें रिलायंस बहुत बड़ा कल्प्रिट था, 100 रुपये के लगभग गिरा। गिरने वाले 38 शेयर थे निफ्टी 50 में, बढ़ने वाले ओनली 12 थे। गिफ्ट निफ्टी 25,924 दिखा रहा है, 87 पॉइंट माइनस में। बैंक निफ्टी में 3 बढ़ने वाले थे, 9 गिरने वाले थे और एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक की गिरावट बढ़ती ही चली गई। 52,978 पे 856 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ बैंक निफ्टी। सुबह 53,797 में थोड़ा सा दिखाई दिया, लेकिन अदरवाइज गिरता ही चला गया, संभलने का मौका भी किसी को नहीं दिया। दोस्तों हमने निफ्टी 50 में 2 पुटें दी, निफ्टी बैंक में भी पुट दी, रास्ता दिखाया अपने मेंबर्स को कि इस तरह से देखिए पुट का बाजार है, पुट का ही दिन है आज, प्रॉफिट लेना ना लेना आपका काम है। पहले की पोजीशंस को आपका क्या करना है, जब मैंने हिंट दे ही दिया कि आज पुट का दिन है। पहले की पोजीशंस अगर कॉल में है तो निकालिए और पुट में बैठ जाइए, सीधा सा सवाल है। और आप अगर ये सोच लें कि कॉल बढ़े, प्रॉफिट मिले, तब मैं पुट बाय करूं, ऐसा नहीं होता। बाजार में ट्रेड करना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने प्रोफेशनल पर्सनल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले। मेरा तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है। इन्फॉर्मेटिव इन द सेंस, एशिया में 8 कंट्रीज में 3 कंट्री ग्रीन में रहे, सिंगापुर, हैंगसेंग एंड शंघाई। बाकी निक्की, ताइवान, जकार्ता, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ये सब माइनस में रहे। बहुत खुश हो रहे थे सब कि यूरोप तो ग्रीन में खुला है। यूरोप, एफटीएससी लंदन, सीएससी फ्रांस, डेक्स जर्मनी ग्रीन में खुला है, ग्रीन बढ़िया चल रहा है। दोस्तों अब बहुत ज़बरदस्त रेड में है। यूरोप पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये फॉलो करता है यूएस को। यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे दिन में,
अभी फिर डो जोन्स 150-200 पॉइंट डाउन है, नेस्डैक फ्लैट है और S&P 500। कभी डो जोन्स ग्रीन होता है, नेस्डैक S&P रेड हो जाते हैं, वाइस वर्सा। क्रूड सुबह से ऐसे ही चल रहा है दोस्तों, 204.5 पे एक कॉल दिया था, 230 तक गया और वो नीचे भी आया बहुत, फिर से कॉल ही भागा 231 तक और अभी 217 पे है क्रूड ऑयल का कॉल। दैट में बी ड्यू टू लो सप्लाई और सम डिस्टर्बेंस इन मिडल ईस्ट। कॉल हैज सम इम्पोर्टेंस नाउ। एक दो दिन पहले पुट में जान थी, अब कॉल है सम इम्पोर्टेंस नाउ। ये कमोडिटी का हाल है दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की कल एक्सपायरी है। कोई सार नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है कल थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आए, पर मुझे कुछ ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। आज बिल्कुल बेजान की तरह बेजान कैंडल बनी, जान नहीं थी बाजार में। निफ्टी 50 तो ज़्यादा वीक था, इनकी एक्सपायरी पे थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है कल, तो फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। बट डोंट ट्राई टू इंडोल्ज इन कॉल। और कल का तो कुछ नहीं लेना है बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी का, और जो है उसका थोड़ा वेट कर लीजिए कॉल का। इफ एंड अदरवाइज कल मॉर्निंग में स्टडी दोबारा करके वेट एंड वॉच करके जायजा लिया जाएगा। निफ्टी 50 में थर्सडे 3 तारीख को एक्सपायरी है, 2 अक्टूबर का छुट्टी है, तो उस एक्सपायरी और उससे रिलेटेड मैटर्स जस्ट लाइक रिलायंस एंड अदर्स दिग्गज लार्ज कैप कंपनीज का स्टडी कल सुबह किया जाएगा दोस्तों। और ये कहाँ चलेंगे, किस साइड करवट बदलेंगे। FII का हैवी वीक वाली थी दोस्तों आज। देखिए हैवी वीक वाली के आधार पे हम कह सकते हैं कि अब निफ्टी 50 का सपोर्ट 600 हो गया दोस्तों। कितना? 600। लास्ट विल भी 510। जहाँ तक इनके रेजिस्टेंस की बात है, ये 26,000 अगर क्रॉस कर दे वही बहुत। 810 पे बंद हुआ है, 26,000 विल बी बिग रेजिस्टेंस अगेन, एंड 26,100 बस। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, अब मुझे इसमें 52,500 दिखाई दे रहा है। $52,500 दिखाई दे रहा है। वो कल भी आ सकता है, उसके बाद तो आएगा ही आएगा, ऐसा लग रहा है। RBI की मीटिंग थी कुछ, पता नहीं क्या उसका निष्कर्ष निकला है। तो 52,500 मुझे दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक में। एंड अगर 52,000 काट दिया तो इसमें पड़ले हो जाएगी फिर। ऊपर में दोस्तों 53,300 विल बी लास्ट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है निफ्टी बैंक। जान नहीं है निफ्टी बैंक में भी, और निफ्टी 50 ज़्यादा वीक है ड्यू टू रिलायंस। हो सकता है रिलायंस में 31 अक्टूबर तक उस अपनी मंथली एक्सपायरी तक एक मूवमेंट आए 3,140-50 तक।
क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद में एक्स बोनस डेट आ जाएगी। फिर क्या होगा वो देखना है दोस्तों। ये रिलायंस है, ये भागने को 200 रुपये भी भाग सकता है एक दिन में। गिरने को 50-100 रुपये भी गिर सकता है एक दिन में, जैसे आज गिरा। वेटेज इसका अच्छा खासा 13-13.5% है, बाजार को भगा भी सकता है। Q2 रिजल्ट्स आएंगे तो ट्रैकर नया मिल जाएगा और बाजार में एक मूवमेंट आने शुरू हो जाएगी दोस्तों। उधर एशिया गिरा हुआ है, चाइना में मूवमेंट है। नेक्स्ट नवंबर-दिसंबर में फेड की अगेन मीटिंग्स हैं रेट कट के लिए। जिसका खतरा था रिसेशन का, वो रिसेशन तो दूर तक दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। बाजार में इकोनॉमी ऐसी चलती रहेगी, अप एंड डाउन, कंसोलिडेशन, अप एंड डाउन, लाइक दैट, जब तक कोई बड़ा खतरा ना हो, कोई भीषण वार हो जाए, युद्ध हो जाए, तब तक इकोनॉमी ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं, बट बी केयरफुल फॉर दोज हु आर प्लेइंग विद दैट कॉल एंड पुट इन इंडेक्स। उनको तो सावधान रहना ही पड़ेगा। और जिनको चिंता मुक्त प्ले करना है, रोज़ बताता हूँ, मेटल स्टॉक्स थे, देखो कैसे भागे आज। बाजार गिरा लेकिन वो गिरे नहीं दोस्तों, टस से मस नहीं हुए। NMDC, टाटा स्टील, कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर, NTPC, टस से मस नहीं हुए वो। जो ये दिखाता है कि मार्केट में मूवमेंट फिर से आएगी। वो फिर से आने वाली मूवमेंट कल भी हो सकती है दोस्तों, इसके आगे भी हो सकती है। आप अपनी मूडी का ध्यान रखिए। और जिस तरह से मैंने फ्राइडे को बोला था कि भाई बाजार में निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में डर लग रहा है, कोई ट्रेड हमने नहीं लिया। फिर निफ्टी में भी काटापीटी की, नीचे खरीदा ऊपर बेचा, कुछ कैरी करके नहीं ले गए। आज भी हमने दोस्तों कुछ कैरी नहीं किया, हमने रिलायंस का एक कॉल लिया। बस ना एवरेज करेंगे इसको, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। देखते हैं लक क्या कहता है, नसीब क्या कहता है। आज पुट लिए निफ्टी 50 में 2 बार, बैंक निफ्टी में 1 बार, और बता दिया कि भाई पुट का दिन है। बार बार सारे दिन तो मैं लेके आपको दिखाता नहीं रहूँगा। दिस इज़ ओनली टीचिंग, लर्निंग है, जो आपको बाय करके बता दिया, रास्ता दिखा दिया है। अब आप चाहें जो करें। ड्यूरिंग मार्केट आवर भी वीडियो लेके आया था मैंने, कोई भी कॉल या पुट BTST नहीं कराया, ओनली रिलायंस। इफ़ यू कैन बाय इट इन कॉल फॉर 31 अक्टूबर, उस तारीख तक ज़रूर इसमें कुछ तेज़ी एक बार दिखाई देगी। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ। धन्यवाद।